राधे राधे फ्रेंड्स। आज हमारी राधा रानी की कृपा से हम वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पवित्र लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ हम सबसे पहले टेढ़े खम्भों के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक मंदिर है और शाहजी मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1876 में लखनऊ के सेठ शाहजी कुंदन लाल और फुंदन लाल ने करवाया था। इस मंदिर के दर्शन के बाद बिल्कुल पास में ही हम निधिवन के दर्शन के लिए पहुंच गए। वृंदावन का निधिवन एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी और चमत्कारी स्थल है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रासलीला रचाने आते हैं। फ्रेंड्स, निधिवन एक तुलसी वन के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है जहाँ तुलसी के सभी पौधे हमेशा जुड़े में ही पाए जाते हैं। आपस में ये लिपटे हुए पेड़ बहुत ही छोटे हैं और इनकी डाली एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई और लिपटी हुई है कि मानो वे एक दूसरे की बाहों में हों। शाम को आरती के बाद यहाँ पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है। चारों तरफ बहुत ही सन्नाटा और अंधकार होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले निधिवन में प्रवेश करके हमने श्री स्वामी हरिदास जी की समाधि के दर्शन किए। ये समाधि उसी पावन निधिवन में है जहाँ स्वामी जी ने संगीत और साधना से श्री राधा कृष्ण को रिझाया था। इन्होंने ही अपनी साधना के बल पर प्रकट स्थल से श्री बांके बिहारी जी की दिव्य मूर्ति को प्राप्त किया था। ये पावन भूमि इस बात का प्रतीक है कि संत हरिदास ने अपना पूरा जीवन युगल सरकार की सेवा में समर्पित कर दिया। फ्रेंड्स, आगे हमने श्री कृष्ण और राधा रानी सरकार की बैठक के दर्शन किए, जहां हमने साथ में अष्ट सखियों के भी सुंदर दर्शन किए। चारों तरफ काफ़ी भीड़ हो रही है। सभी भक्ति के रस में भरे हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। सामने ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की चित्रपट के दर्शन भी हुए। फ्रेंड्स, वृंदावन के पवित्र निधिवन में स्थित बंसी चोर राधा रानी का विग्रह भी बहुत अनोखा है। ये दुनिया का एक इकलौता ऐसा स्वरूप है जहाँ श्री राधिका रानी के हाथ में बांसुरी सुशोभित है। ये दिव्य विग्रह निधिवन के भीतर ही विराजमान है। मान्यता है कि इस स्वरूप में राधा रानी ने श्री कृष्ण की बंसी चुरा ली थी। इस पवित्र मूर्ति में राधा रानी स्वयं बांसुरी बजाती हुई दिखाई देती हैं। इस अनोखे दर्शन से प्रेम और मधुरय का भाव झलकता है। यहाँ राधा रानी के साथ उनकी प्रिय सखी ललिता जी का भी विग्रह है। आप भी दर्शन कीजिए। फ्रेंड्स, वृंदावन में निधिवन में स्थित रंग महल एक अत्यंत रहस्यमयी और पवित्र स्थान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर रात भर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ सभी गोपियाँ रासलीला करती हैं और यहीं पर विश्राम करते हैं। यहाँ पर कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य रुक नहीं सकता, क्योंकि उनको देखने की कोई अनुमति नहीं है। यदि वे रुकने का प्रयास करेंगे तो वह अपनी मानसिक और शारीरिक संतुलन खो बैठते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप वृंदावन दर्शन करने आएंगे तो निधिवन में दर्शन अवश्य कीजिएगा, नहीं तो आपकी यात्रा संपूर्ण मानी नहीं जाएगी। फ्रेंड्स, निधिवन के दर्शन करने के बाद हम श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच गए। यहाँ पे भगवान शिव की अति प्राचीन और अनोखी प्रतिमा है, जहाँ भोलेनाथ ने श्री कृष्ण की महारास लीला के दर्शन के लिए एक गोपी का स्वरूप धारण किया है। इसीलिए इस मंदिर का नाम गोपेश्वर महादेव नाम से माना जाता है। फ्रेंड्स, गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन के बाद हम मीराबाई के मंदिर में पहुंच गए। प्राचीन मीराबाई मंदिर भगवान कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक स्थल निधिवन और शाहजी मंदिर के पास एक शांत गली में स्थित है, जहां मीराबाई ने 1524 से 1539 तक लगभग 15 वर्ष यहीं पर बिताए थे। ये पावन स्थल वृंदावन के गोविंद बाग मोहल्ले में स्थित मीराबाई की मूल भजन स्थली है। मीराबाई ने यहाँ रहकर श्री कृष्ण की
शालिग्राम शिला की अनन्य भाव से सेवा और पूजा की थी। मंदिर के अंदर मीराबाई की एक सुंदर भजन कुटिया भी मौजूद है। ये स्थान मीरा और कृष्ण की अमर प्रेम भक्ति को याद दिलाता है। मंदिर के भीतर आज भी मीराबाई की साधना स्थली के दर्शन करने आते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।